दोस्तों मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 8 दिन शनिवार के दिन देखेंगे आलू का भाव। कल से तेजी या मंदा। दोस्तों कल की क्वालिटी अनुसार आलू को ढाला गया है और इसका रेट देखेंगे क्या कुछ रेट आज चला। अब तो बिजाई की डिमांड, अगर किसान भाई आलू बोना चाहते हैं तो बिजाई की डिमांड हो सकती है। अगर भाई उसमें गेहूँ बोना चाहते हो तो आलू की थोड़ा सा डिमांड कम देखने को मिल सकती है। जैसे कि ये है छोटा गुल्ला ना, यही साइज की आलू ज़्यादातर बिक्री में तेज हो रही है। आइए जान लेते हैं आज का भाव क्वालिटी के साथ। राम राम भैया, राम राम। चलिए आज का माहौल क्या है सड़ी, कितनी गाड़ी क्या हो गया, क्या कुछ रेट है सड़ी? आमदनी कुल 16-17 गाड़ियों की है भैया, और बाजार में थोड़ा सा आज सुस्ती सा दिख रहा है। जी जी जी। भाव को कोई गिरावट नहीं है जी जी, लेकिन गिरावट थोड़ा सा ग्राहक में सुस्ती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आलू में क्या तेजी बनी है सही? आलू में तेजी जो है अब खाने वाले में नहीं, अब तेजी नहीं बनेगी। अब तेजी को कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कि नए आलू निकलने लगा। जी जी। अब हमारे मंडी में आज पूना मंचर का आलू आ गया, पंजाब का भी आलू स्टार्ट हो रहा है। जी जी जी। और उसके बाद उड़ीसा अंबिकापुर चल ही रहा है, छत्तीसगढ़ का आलू। जी जी जी। तो आलू तो नया हर जगह से कहीं कहीं निकलता जा रहा है। कितनी गाड़ी क्या हो गई सड़ी आज मंडी में? आज कुल 16-17 गाड़ियों की आमदनी है। नई गाड़ी कितनी, नए आलू की गाड़ी कितनी? नई कुल है वह 3 गाड़ियों का आमदनी। 3 गाड़ी की आमदनी। नए आलू जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? आलू भी आ रहा है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, जी। कुछ उड़ीसा से आ रहा है। जी जी जी। आज पूना मंचर की गाड़ी आई हुई है। जी जी जी। नए आलू की। जी। और सही किसान भाइयों जो कि छोटे आलू की बिजाई की बात करें तो इस समय बिजाई की आलू की बिक्री कैसी है? बिजाई की स्थिति भैया नाजुक हो गई है, बिक्री बिल्कुल बिजाई की रुक गई है। खेत अभी तैयार, जो बारिश हुई है 3-4 दिन लगातार, जी जी जी, तो उससे बिजाई हमारे क्षेत्र में एकदम रुक गई है। रुक गई है? हाँ, अभी खेत तैयार नहीं हो पाया। अभी जब खेत तैयार होता तो बिकता है। जी जी। अब अभी समय खेत तैयार नहीं, तो इसलिए बिक्री नहीं है। जी जी। चलिए हम एक बात पूछना चाहते हैं, चलिए अगर किसान भाइयों के खेत अगर तैयार हो जाती है हाँ, तो क्या उसमें आलू फिर से बोना चाहेंगे कि लेट हो गया? देखिए ऐसे सबसे अगर गहन अध्ययन के तहत बात किया जाए तो किसान भाई से ज्यादा हम आप तजुर्बेकार नहीं है खेत के मामले में, बिजाई के मामले में। जी जी जी। खेत तैयार हो जाने के बाद जी। आलू का फिर बिजाई करना है जी या अगली फसल देखनी है। जी जी जी। ये जितना बढ़िया किसान भाई निर्णय लेंगे अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से, जी। अपने अनुभव के आधार पर, जी, उतना जी, बेहतर हम आप नहीं ले पाएंगे। वो तो बात क्लियर है। हाँ, आप तो सही कह रहे हैं सर, लेकिन थोड़ा सा आलू तो जिस समय बोना था उसी समय तो बारिश हो गई। हाँ, बारिश हो गई, अभी तक खेत पका नहीं है, लेकिन ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है। हाँ, ठंड जो है कल से कुछ हमारे क्षेत्र में बढ़ी है। जी। और आज भी कल से कुछ अपेक्षा ज्यादा ही है। कुछ जी, जी। हवा में जैसे ऐसी शीतलहरी वाली एहसास। जी जी। ठंड होना एक अलग माने है, जी जी। शीतलहरी का माने अलग है। जी। आज शीतलहरी सा एहसास हो रहा है। हवा भी चल रही है। हाँ, वही हवा चली तो शीतलहरी वाली है ये। ठंड का मौसम बढ़ता जा हाँ, रहा है। मन जो एहसास करा रहा है कि सर्दी आ गई। सर्दी आ गई। हाँ, ये महसूस करा रहा है। अब 4 बजे मैं आ रहा हूँ, उसे ठंडे बहुत ज्यादा लग रही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल महसूस हो रहा है। तो मतलब अब आलू किसान भाई डालेंगे नहीं, अब सीधे गेहूँ बोलेंगे? नहीं, देखिए अभी कुछ क्षेत्रों में बिजाई, धान जो कटने के बाद बिजाई होती थी, जी जी जी। वो धान कुछ इस बारिश से देर हो गया, जी। क्योंकि खेतों में जो धान तैयार थे वो गिर गए। और अभी जो बारिश से खेत तैयार भी नहीं हो पाया। जी तो बिजाई तो अभी कुछ होगा, जी, लेकिन वो अभी स्पीड नहीं होगा, वो रफ्तार नहीं होगा। वो रफ्तार नहीं होगा। नरम गरम, थोड़ा बहुत धीरे धीरे धीमी गति में ऐसे करके होगा। जी जी। चलिए, क्या नए आलू आने से पुराने आलू पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है, लेकिन प्रभाव बहुत जल्द पड़ जाएगा ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है 20 से 25 नवंबर तक जी। आलू में दबाव बढ़ जाएगा, पुराने आलू का भाव दबेगा। अभी किसानों के पास कितना पर्याप्त समय है? अभी तो देखिए यही ताजुब है, जो गलत र्यूमर उठता है उसका प्रभाव बाद में फ्यूचर में भविष्य पड़ता है। जी जी। किसी भी बात का आप वर्तमान में अगर कोई चीज गलत बोल रहे हैं, जी जी जी, या झूठ बोल रहे हैं, गलत हवा फैला रहे हैं, जी, तो उस समय लगेगा भाई सही काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो क्षणिक है, बाद में उसका दुष्प्रभाव जो पड़ता है, मैटर चाहे जैसा हो,
जी। अभी हल्ला हो रहा था कि आलू 10% बच रहा है, बच रहा 12% बच रहा है, 15% बच रहा है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों की आवाज आ रही थी आज से 1 महीना 20 दिन पहले तक। जी 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 अब खबर आ रही है कि आलू 15 से 20% कम से कम है स्टोरों में। जी जी तो ऐसे में आलू बचेगा। जी। आलू के दिन अच्छे नहीं लग रहे हैं हमको। भगवान नगर में भी बात सही निकल जाए, लेकिन जो डाटा सामने आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं, उसके आधार पर 20 से 25 नवंबर के बाद आलू टूटेगा। जी जी जी। आलू बाजार दबेगा। दबेगा? हाँ बिल्कुल दबेगा, क्योंकि नए आलू का प्रभाव पड़ेगा। उसका कारण यही है कि नए आलू का प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से हुआ, बाढ़ में बारिश आ गई, बाढ़ आ गया, सारे नए बीज सड़ गए, पंजाब बह गया। जी जी। ये सब जो रिवर उठाया गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कुछ परसेंटेज असर पड़ा। जी देश बहुत बड़ा है, बिल्कुल सही। क्षेत्र बहुत बड़ा है, बिल्कुल इसका सही बात। आंकड़ा निकालना मामूली बात नहीं है। सही बात है। ये लोग बोलकर स्टेटमेंट दे देते हैं गलत गलत, ये गलत बातें हैं। जहाँ पर बाढ़ आई थी वहाँ पर आलू भी पर्याप्त नहीं आलू था। तैयार है, मंडी में आने लगा। आने लगा। कहाँ बाढ़ आई? पूरा पंजाब बढ़ के बह गया, हल्ला हो रहा था ना। यूट्यूबर चिल्ला रहे थे, टीवी वाले चिल्ला रहे थे, और वहाँ के किसान और जो दूर दराज वाले थे, इधर आगरा वाले, मानो उस स्टेट के बाहर के किसान भाई को ज्यादा गर्मी हो गई कि आलू बह गया, बड़ा चांस आएगा। जी जी जी। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा हल्ला हो रहा था। अब ऐसा है कि हर जगह आलू निकल रहा है। अब ये खबर आ रही है, कैसे कह लिया जाए कि क्या कहा जाए। थोड़ी पंजाब की आलू आने लगी। पंजाब का आलू का बस शुरुआत हो ही गया, दिल्ली तक तो आ ही गया। अच्छा, दिल्ली तक आ गई। हाँ, अब यहाँ हमारे यहाँ जो है समझिए 3-4 दिनों उतरेगा, 10 तारीख हलेक के गाड़ी उतरे, लेकिन 20 नवंबर तक आलू अच्छा खासा आने लगेगा इस मंडी में। जी हाँ, हर मंडी में 20 से 25 नवंबर तक हर मंडियों में नए आलू आएगा पंजाब का, पूरे पूर्वांचल। जी हाँ। ये मैं जो बोल रहा हूँ, जो मुझे खबरें मिल रही हैं, मैं कोई पैमाइश लेके थोड़ी बैठा हूँ। जी जी जी। जो खबरें आ रही हूँ वो बता रहा हूँ जी। कि हर मंडियों में आलू पंजाब का 20 से 25 नवंबर तक मिलेगा। और वो जहाँ थोड़ा डाउन हुआ रेट से, जी, प्रोडक्शन ज्यादा होता डाउन होगा। बिल्कुल सही। डाउन होगा तो इसको दबाव बढ़ाएगा पुराने पर। बिल्कुल सही बात। वो अपना कहीं जगह बनाएगा ना, बिल्कुल बनाएगा। जहाँ मंडी में माल आके खपेगा तो खाने पे दबाव बनाएगा। जी। और जब थोड़ा सा अंतर रह जाएगा तो ग्राहक जब आज 30-35 में आलू खरीद के खा रहा है, जी, तो जब 20-25 रुपए का आलू हो जाएगा तो क्यों नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा। तो संख्या खाने वालों की बढ़ेगी। जी, जो जो आम जनता के पकड़ में रेंज में आएगा, जी, तो उसको लोग लेना चाहेंगे। बिल्कुल सही बात करी। ये हम आप भी यही करते हैं और करेंगे। तो सर आज ये आलू का रेट क्या चला? खाने वाला आलू भैया जो है, गुल्ले जो है, जी, 12 रुपए से 13.5 रुपए तक है। जी जी जी। मोटा राशन हाइब्रिड है, जी, 13.5 से लेके 14 रुपए तक जी, का। जी, 37-97 है, 14.5 से लेके 15.5 रुपए तक का। जी जी जी। क्या है हरी? और सर ये वही हाईलैंड आलू की बात करें तो हाईलैंड पोजीशन देखिए, खाने वाले के सब बरकरार वही है, वही है 20 रुपए मानी औसत दर्जे में। बीच हाईलैंड की पोजीशन 18 से 20 रुपया। जी जो जैसी ग्रेडिंग कलर साइज की माल है उस हिसाब से औसत बाजार वही है। जी 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 जी। लाल गोल वाला जो लाकर है उसका सिंदूरी है, उसकी पोषण 16 रुपया। पंचन है, उसकी पोषण 15 रुपया। जी 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 जी। खाने वाले आलू बरकरार है। इस समय दुर्दशा जो हो रही है वो सारे बीज की हो रही है। बीज की दिक्कत ये है कि बीज खाने में जाता नहीं। बिल्कुल सही बात। नहीं तो नरम का बिकता रहता। बिल्कुल बीज सही। बिजाई में जाना है, और जब तक खेत में जा रहा है बीज, सोने के भाव बिक रहा है, सोना है, खेत की बिजाई रुक गई, बीज मिट्टी हो जाता है, जीरो पर चल जाता है। तो आज बीज की दशा वही है कि जीरो पर कोई लिवाल नहीं है। बीज जहाँ पड़ा वहीं डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है। आंखा खुला आ रहा है, माल बैठ रहा है। हम लोग बहुत डिस्टर्ब है बीज को लेकर के, पूरी बैठ जा रही है। दशा ये है। और सर ये वही नए आलू की बात करें तो नए आलू समझिए, जो अंबिकापुर है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा है, उसकी पोजीशन 28 रुपए से 32 रुपए। अच्छा, अभी फिलहाल वही रेट है? हाँ, हमने बताया कि रेट सब वही है खाने वालों का। और जो मंचर पूना आया है उसकी पोजीशन 34-35 रुपए का है। 34-35। हाँ, उसकी क्वालिटी एक नंबर है। हाँ, वो अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, इसीलिए उसका रेट भी इधर का आलू पक गया है, तब जो है खाली नए के नाम पर बिक रहा है। जी इसकी खूबसूरती जो है जी। तो 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन तक टिकेगा नया।
नया टूटेगा, जी टूटेगा। बिल्कुल टूटेगा। देखिए नए आलू की एक खासियत है जी कि जैसे आज 100 बोरी निकल गया जी 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 हमारे क्षेत्र से, जी तो कल जो है जब उसके पैसे बनेंगे तो किसान भाई क्या करते हैं कि जिनका आलू थोड़ा दरमियाना साइज भी है, भाव अच्छा मिलता है, तो वो भी निकालने शुरू कर देते हैं। ओ, तो वो कल 500 बोरी हो जाएगा। अच्छा 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 जी। 3 दिन बीते बीते 1000-2000 हो जाएगा। हाँ जी सही ऐसे कह नहीं। रहे अब फिर सारे खेत एक साथ तैयार होते हैं। जो बिजाई नए आलू है, हैं। अच्छा जी तो जब बिजाई होता है तो 2 दिन 4 दिन आगे पीछे करके बिजाई होता है ना, जी, एक जी। समय था बिजाई का, तो वो तैयारी भी उसी हिसाब से होता है। तो एक हफ्ता बीतते बीतते वहाँ पता चला कि हजारों में निकलने लगा, 2000-6000 बोरा निकलने लगा। जी 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 तो वो जो माल जब बढ़ेगा अचानक, तो बढ़ेगा तब भाव टूटेगा, टूटेगा टूटेगा और कहीं न कहीं मार्केट में जगह बनाएगा वो, बनाएगा बिल्कुल। तो पुराने पे दबाव बनेगा। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि 10-15 दिन के बाद आलू में पुराने आलू पर थोड़ा दबाव आ जाएगा। दबाव आएगा। अब कितना आएगा मैं नहीं कह पा रहा, दबाव आ जाएगा। इसमें किसानों के लिए क्या? और जो दबाव आएगा वो अस्थायी दबाव मानिएगा, वो टिकाऊ दबाव रहेगा। दबाव बढ़ता जाएगा, जो जो नया बढ़ता जाएगा तो पुराना घटता जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पुराना भाई नया। अब आलू चढ़ेगा, यह बात हमारे दिमाग में कहीं नहीं आ रही है। जो बीते हुए वर्षों के हमारे इतने अनुभव है, 40 साल के, जी 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 वो उसके अनुभव के आधार पर, खबरों के आधार पर ये सब बता रहा हूँ। किसानों के लिए क्या बढ़िया है सर? किसान भाई के लिए बस एक ही मेरी ओर से सलाह है, पुराने आलू जिन किसान भाइयों के यहाँ उस माल को निकालते रहे, न रोके। अब अच्छा जी। भाई देखिए, ये मानकर चलें कि परमात्मा को डूबते डूबते उबारना था, उबार दिए। अच्छा जी। आलू डर था कि लास्ट में फीका जाएगा, फिर सड़ेगा, गलेगा, फीकेगा, बचेगा, ये सारी बातें हो रही थी। भगवान ने कुछ ऐसा करिश्मा कर दिया कि पासा पलटा। अच्छा जी। डूबते डूबते उबार दिया, अच्छा अच्छा भाव बना दिया। अच्छा जी। जो भाव चल रहा उससे भी अच्छा भाव बना दिए। अच्छा जी। तो ऐसे में, लेकिन अब जो आलू का जब फसल निकलेगा, अच्छा वो तो नहीं नहीं रुकेगा जी, वो तो चलता ही रहेगा जी। उसकी जो है निकासी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही बात। अब जो बाजार दबेगी वो उसको मान के चलना कि दबती ही जाएगी, क्योंकि समय नहीं ना आपके पास गेम खेलने का, रिस्क लेने का। बिल्कुल सही बात है। चलो सर, आज के लिए इतना ही। जी बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। चलिए, अपना नंबर तो बताइए नहीं। फर्म का नाम है मिसेस माया भंडार। जी 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 13 जी 17 जी 555 999 जी 73 17 555 999।